दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर बड़ी खबर है कि आज हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। एमपी में टाटिया मामा की प्रतिमा निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा सामने आया है। इस मुद्दे पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एमपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चंद्रशेखर ने कहा कि टाटिया मामा केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान और संघर्ष की पहचान है। उनकी मूर्ति के नाम पर अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं है बल्कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मूर्ति निर्माण में लागत को बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया, ठेकेदारी में भारी अनियमितताएं हुई और सरकार ने इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि एमपी सरकार आदिवासियों के नाम पर योजनाओं को ढिढोरा पीटती है, लेकिन जब बात उनके महापुरुषों के सम्मान की आती है तो वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। उन्होंने सरकार से मांग की है इस पूरे मामले की उचित तरीके से जांच हो, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, मूर्ति निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो आदिवासी समाज और बहुजन संगठन के साथ मिलकर देश प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या टाटिया मामा की मूर्ति के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार एमपी सरकार की नीयत और नीति को उजागर नहीं करता? क्या यह आदिवासी समाज के साथ एक विश्वासघात नहीं है? अब देखना यह होगा कि एमपी सरकार इस पूरे मामले पर क्या जवाब देती है और क्या सच में कोई निष्पक्ष जांच होगी या यह मामला बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दबा दिया जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? वहीं आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा पोस्ट भी की गई है, ट्वीट भी किया गया है। उस ट्वीट को भी पढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जिला खरगोन में आदिवासी क्रांतिकारी जननायक टाटिया मामा की प्रतिमा के नाम पर हुआ यह कृत्य केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि आदिवासी स्वाभिमान और शहादत का अपमान है। जिस प्रतिमा के लिए लगभग 10 लाख रुपए की स्वीकृत किए गए, वहां धातु की जगह सस्ती फाइबर की मूर्ति लगाकर सत्ता संरक्षित लूट को अंजाम दिया गया और यह दर्शाता है कि मौजूद व्यवस्था में महापुरुषों के नाम तक सुरक्षित नहीं है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब टेंडर धातु की प्रतिमा का था तो भौतिक सत्यापन कैसे हुआ? बिना राजनीतिक संरक्षण के यह घोटाला संभव ही नहीं है। जननायक टाटिया मामा अंग्रेजों से लड़े, आज उनकी प्रतिमा को भ्रष्टाचार ने घायल कर दिया है। हम एमपी माई गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदार और संरक्षण देने वाले जनप्रतिनिधियों पर एक एफआईआर दर्ज हो, दोषियों से पूरी राशि की वसूली कर धातु की प्रतिमा दोबारा स्थापित की जाए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की है सरकार से। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बहुजन आदिवासी शोषित समाज की आवाज़ उठाने वाली खबरों के लिए खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर आएंगे एक नई और जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।